अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm वूल है 4 प्लाई का। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हम चेन्स बना लेंगे आखिर तक। यहाँ पे हम 45 चेन्स बना लेंगे आखिर तक। 45 चेन्स बनाने के बाद 4 चेन्स को स्किप करेंगे। 5वीं चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद उससे नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे और उससे अगली चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसी तरह एक चेन को स्किप करेंगे, उससे अगली चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक चेन स्किप करेंगे और यही प्रोसेस हम आखिर तक रिपीट करते जाएंगे, आखिर तक बना लेंगे इसी तरह। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसकी स्टिच के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह उससे अगली स्टिच के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम इस मेथड को आखिर तक रिपीट करते जाएंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। इसी तरह हम इसको आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद जो फर्स्ट स्टिच होगी उसको स्किप कर देंगे और उसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह एक चेन बनाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे और उसे अगले स्टिच के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस प्रोसेस को आखिर तक रिपीट करते जाएंगे, इसको आखिर तक बना लेंगे। इसी तरह इस पैटर्न को आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। इस डबल क्रोशिया वाले राउंड को आखिर तक मुकम्मल करने के बाद इसके ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया का राउंड देंगे। इसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया का राउंड देंगे और इसको ऐसे ही इंक्रीज़ करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लास्ट राउंड में हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद जो लास्ट स्टिच होगी इस स्टिच के ऊपर यहाँ पे एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, ये दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशिया, 3 4, यहाँ पे मैं चौथा सिंगल क्रोशिया सेम उसी स्टिच में बना रही हूँ और ये 5वीं दफ़ा सिंगल क्रोशिया। 5 दफ़ा सिंगल क्रोशिया सेम उसी स्टिच में बनाएंगे। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसके ऊपर एक और ये दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशिया। एक स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच में भी 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेंगे और जो उससे नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें से एक को स्किप करके जो दूसरे नंबर वाली स्टिच होगी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। 2 स्टिचेस के ऊपर 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट स्टिच होगी उसके ऊपर 5 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसकी जो ये लेंथ होगी
इसमें हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। इसके बाद जो दूसरी साइड आएगी उसके ऊपर सेम इसी तरह जो हमने पीछे पैटर्न बनाया था वो रिपीट कर देंगे। यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पे पैटर्न रिपीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद धागे को कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम हुक के साथ या नीडल की हेल्प से इन स्टिचेस में हाइड कर देंगे। यहाँ पे फिर से येलो कलर का ही वूल लेंगे, उसकी स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद फिर से चेन्स बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 इसी तरह हम आखिर तक चेन्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 58 चेन्स बनानी है आखिर तक। यहाँ पे मैंने टोटल 58 चेन्स बना ली हैं। अब फिर से 4 चेन्स को स्किप करेंगे, 5वीं चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन को स्किप कर देंगे, उससे अगली चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे, इसी तरह फिर से एक स्टिच को स्किप करेंगे, उससे अगली स्टिच के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस पैटर्न को आखिर तक बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस पैटर्न को हम इसी तरीके से आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी तरीके से हम इस पैटर्न को आखिर तक बना लेंगे। एक चेन को स्किप करेंगे, उससे अगली स्टिच के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक को स्किप करेंगे, उससे अगली के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड में एक हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम इस पैटर्न को आखिर तक रिपीट कर लेंगे। जिस तरह हमने बॉ की फ्रिल के लिए बेस रेडी किया था, इसी तरह हम इसको भी आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके लास्ट में हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर हम काट देंगे। इसके बाद इस पैटर्न की दोनों साइडों को हम लोग नीडल के साथ सिलाई कर देंगे। दोनों लूप्स को सुई को ऊपर लेंगे और इसी तरह हम इसको सिलाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको सिलाई कर लिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने ये बॉ
को भी रेडी कर लिया है और बॉ की फ्रिल भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद इसको हम अटैच करेंगे। बॉ की शक्ल देने के लिए इसको हम धागे के इर्द गिर्द अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे। इसके बाद जो हमने ये फ्रिल बनाई है उसको भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह। इस तरह अटैच करने के बाद इसको मज़ीद सिक्योर बनाएंगे। इसके लिए हमें सुई धागे के साथ इसको अच्छे तरीके से बॉ को और बॉ की फ्रिल को अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी मज़ीद ब्यूटी के लिए स्टोन अटैच कर सकते हैं और इसकी बैक साइड पे कोई हेयर पिन या हेयर पोनी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से 4 प्लाई का रेड कलर का वूल लेंगे, उसकी स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम चेन्स बनाते जाएंगे। आखिर तक हम 20 चेन्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 20 चेन्स बना ली हैं। 20 चेन्स बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे और सेम उसी स्टिच में ही दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और सेम उसी स्टिच में एक दफ़ा और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को आखिर तक कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने चेन लिया है, आपकी मर्ज़ी है आप चेन ले सकते हैं। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है आखिर तक। अब हम 2 चेन लेंगे, एक और ये 2,
2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे और फर्स्ट स्टिच के ऊपर 1 2 3 और ये 4 दफ़ा डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक दफ़ा स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर यहाँ पे उससे अगली स्टिच के ऊपर 1 ये 2 3 4 और ये 5 दफ़ा डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेंगे। 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम इस पैटर्न को आखिर तक रिपीट करते जाएंगे। एक स्टिच के ऊपर 5 दफ़ा डबल क्रोशिया और 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन बनाएंगे और धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर हम कट कर देंगे। इसके बाद इस पैटर्न को फ्लावर की शेप देंगे और इसकी शेप बनाने के बाद फ्लावर की जो सारी स्टिचेस होंगी बैक साइड पे उन तमाम स्टिचेस के ऊपर हम लोग इकट्ठे ही इनको सिलाई कर देंगे। फ्लावर को सिलाई करने के बाद बॉ के ऊपर अटैच कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप ग्लू के साथ अटैच कर सकते हैं या इसको सिलाई भी कर सकते हैं सुई धागे के साथ। यहाँ पे इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।